आएंगे। जी गुरु जी। हाँ जी। ओम आप सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए तो हम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में मैं कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम उसके विषय पे ध्यान लगाए रखेंगे और एक अनुकूल व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमें बल बुद्धि दे, विद्या ग्रहण करवाए और मोक्ष की प्राप्ति करवाए। और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद, वो इतना अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं। एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद इतनी उत्तमता से अच्छे से कक्षा का आरंभ कराने के लिए। बहुत सुंदर, शोभनम। आचार्य जी, बस एक प्रश्न। जैसे आप उस दिन कह रहे थे ना वंश जी के विषय में कि आप प्याज नहीं खाते ना, अगर खाते हो तो मत खाइएगा कि आपकी आवाज जो इतनी मधुर है वो मधुरता नहीं रहेगी। तो क्या ये जो बात है वो बच्चों पर ही लागू होती है कि बड़ों पर भी ये चीज सेम लागू होती है? क्योंकि वैसे हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन काफी समय से पहले से बेहतर ठीक ठाक लगती है, चाहे अभ्यास से हो या मुझे नहीं पता। तो क्या ये वास्तव में सब पर ही अप्लाई होती है क्या कि प्याज खाने से आवाज भद्दी हो जाती है? हाँ, सार्वभौमिक मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों पर सब पर लागू होती है। कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, मत का, कोई भी हो, अगर प्याज खाएगा ना तो निश्चित रूप से मैंने देखा है, मतलब मेरा अनुभव है कि आवाज खराब होने लगती है, बहुत मोटी हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर प्याज ना खाएं भाई, जिसको अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी एक पसंद है, अपनी अपनी अभिरुचि है, उसके अनुसार यदि ठीक लगता है तो खाइए, और जिनको आवाज़ ठीक रखनी है उनको प्याज छोड़ देनी चाहिए। बस इतना सा मामला है। तो देखिए, मैंने स्क्रीन साझा की हुई है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा है। संगठन सूक्त के 2 मंत्र हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, देख लिए थे, उन पर विस्तार से लंबी लंबी चर्चाएं की थी। बीता हुआ जो मंत्र था, यानी कल के दिन का दूसरा मंत्र, वो मंत्र बहुत महत्वपूर्ण था। उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, और कल हमने कई सारे उदाहरणों से उस मंत्र को बड़े अच्छे से समझा था। आज का मंत्र भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। पिछली बहुत सारी बातें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी जो हमने पिछली कक्षाओं में की हैं। तो आप लोग थोड़ा सावधानी से इस मंत्र को देखिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है कुछ प्रश्न करूंगा पुरानी बातों को आधार बना के, तो फिर आप बताइएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ये बातें तो पहले ही हो चुकी हैं, पिछला दूसरा मंत्र था, इस बार तीसरा मंत्र है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका था कि ये जो मंत्र हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें ऋषि दयानंद का भाष्य हमको मिल जाता है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक में। उसी के आधार पर और स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी के भाष्य के आधार पर हम इस मंत्र को देखेंगे। मंत्र का अर्थ देखने से पहले सबसे पहले हम इसके उच्चारण पर बात करते हैं, उच्चारण को देखते हैं। पहला शब्द है समानो, समानो। अगला शब्द है मंत्रः। अजीब सा लग रहा होगा ना, मंत्रः लिखा हुआ है बस ये। तीसरा शब्द है समिति ही, समिति ही। छोटी ही की मात्राएं हैं दोनों, जल्दी बोलेंगे। समिति ही। समानी, बड़ी की मात्रा है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। समानी। समानम, मनः, सह। बहुत आसान शब्द हैं। चित्त में शाम, चित्त में शाम, चित्त में शाम। ये हो गया। प्रथम पंक्ति बड़ी आसान है, जल्दी जल्दी बताया मैंने इसलिए। समानम शब्द फिर से आया। मंत्रमभिमंत्रये,
मंत्रम 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 अभिमंत्रये। ठीक है, मंत्रम अभिमंत्रये, मंत्रये, मंत्रिये नहीं, मंत्रये, त्रये, इसका ध्यान रखेंगे। मंत्रम अभिमंत्रये। वह, कल भी आया था ये शब्द वह, तो आज फिर से देख लीजिए। वह समानेन, समानेन, वो, देखिए समानेन शब्द जो है, समानेन नहीं बोलेंगे, समानेन, वो हविषा, हविषा शब्द आया था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में कई बार, हविषा जुहोमी, जुहोमी, ऐसा। तो बड़ा आसान है, एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, एक एक शब्द में बोलता रहूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। समानो, मंत्रः, समितिः, समानी, समानम, मनः, सह, चित्तमेषाम्, समानम, मंत्रमभिमंत्रये, वह समानेन, वो हविषा जुहोमी। ठीक है, हो गया। अब एक बार प्रवाह से उच्चारण देख लीजिए, मैं इसका प्रवाह से उच्चारण करता हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। ओम समानो मंत्रः समेतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा आजुहोमि। ये इस मंत्र का उच्चारण पूरा होता है। अब इस मंत्र में कुछ संधि विच्छेद हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, बड़े आसान आसान से संधि विच्छेद हैं, तो उनको हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, अब सीधे इसके अर्थ पर हम बात करते हैं। पिछला मंत्र जो हमने देखा, हम उस मंत्र में ऐसे समान शब्द तो सीधे सीधे नहीं आया था कि ये समान हो, वो समान हो, है ना, उसमें बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन सेंस वैसा ही था, अर्थ वैसा ही था, भाष्य वैसे ही थे कि हमारे जो व्यवहार हो, हमारी जो बातचीत हो, वो सब कैसी हो, समान हो, हमारे मन कैसे हो, समान हो, और हम अपने पूर्व के जो विद्वान लोग हैं, जैसा उन्होंने उपासना की परमेश्वर की, या जैसे उन्होंने अधिकारों को प्राप्त किया, वैसे हम भी प्राप्त करें, वैसा हम भी करें, ऐसा पिछले मंत्र का अर्थ था। आज भी कुछ वैसी ही समानता को लेके बातें चलेंगी, संगठन को लेके बातें हम लोग करेंगे, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। समानो मंत्रः, ये पहला शब्द जो है समानो, इसको समानः लिखेंगे, मूल शब्द जो है वो समानः है, समानः मंत्रः। तो जैसा कि पिछले मंत्र में एक भूमिका मैंने रखी थी, वैसी ही भूमिका इस मंत्र के लिए भी है। क्या है? परमात्मा हमारे लिए कुछ आदेश दे रहे हैं, हमको संबोधित कर रहे हैं। देखिए बड़ी कमाल की बात है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें हम परमात्मा को संबोधित करते हैं, हे अग्नि, हे वृषण, ऐसे करके कहा था ना पहले मंत्र में, लेकिन इस बार परमात्मा हमको संबोधित कर रहे हैं इस मंत्र में, और पिछले मंत्र में भी परमात्मा ने हम ही को संबोधित किया था, हे मनुष्याः, और आज भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, हे मनुष्याः या हे मानवाः। तो क्या कह रहे हैं हम मनुष्यों के लिए परमात्मा? समानः मंत्रः। तो समानः मंत्रः का भाष्य करते हुए स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी लिखते हैं, युष्माकं विचारः समानो भवेत्, कि तुम सब जो हो, युष्माकं यानी तुम सब, हमारे लिए कह रहे हैं हम मनुष्यों के लिए, कि तुम सब के जो विचार हैं, तुम सब का जो मंत्र है, मंत्र शब्द का अर्थ करते हैं विचार, वो कैसे हो जाए? समानो भवेत्, समान हो जाए तुम सबके विचार। कोई मुझे बताएंगे मंत्र शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जब हम यज्ञ के मंत्रों को देख रहे थे तो शुरू में ही जब अर्थ देखना शुरू किया था, तब मंत्र के बारे में विस्तार से बताया था कि मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र ना विचार। हाँ, ये तो विचार जी, मंत्र माने विचार। हाँ जी, विचार हो गया, लेकिन वहां बड़ा विस्तार से बताया था मैंने मंत्र का अर्थ। ओम जी भैया, बोलिए। इसमें ये महर्षि ऋषि द्वारा कोई बड़ा सा जो संदेश होता है उसको संक्षेप रूप में, गुप्त रूप से जो दिया जाता है उसको मंत्र कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। कोई धातु बताएंगे किस धातु से बनता है मंत्र शब्द? मंत्री करके था भैया कुछ।
मीरा को याद होगा। बताइए जिसको भी पता है। आचार्य जी भूल गए, मंत्र जायंती ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा। तो उसमें गुप्त भी था, गुप्त भाषण मंत्री ऐसा करके कुछ था। हाँ गौरव जी बता रहे हैं, रुक जाइए। मत्री गुप्त भाषण है जिसमें आचार्य वो व्याख्या पता है, मैं वो भूल गया, मन्यते ज्ञायन्ते व ऐसा करके था। हाँ 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 बहुत बढ़िया। मत्री गुप्त परिभाषण इस धातु से बनता है। मंत्री नहीं होता सागर भाई, मंत्री नहीं हो, मत्री है, मत्री। मत्री जी हाँ, मत्री गुप्त परिभाषणे। तो इसका अर्थ सीधा सा होता है जिसमें कोई गुप्त परिभाषण छिपा हुआ हो, गुप्त बातें छिपी हो, रहस्य की बातें हो जो दिख नहीं रही हैं लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं। ऐसा एक विचार, उसको मंत्र कहा जाता है। उस धातु से दोबारा बनता है। बताना सर। हाँ बताता हूँ। हाँ मत्री 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 गुप्त परिभाषणे इस धातु से बनता है मंत्र शब्द, जिसका सीधा सा मतलब है जिसमें कुछ गुप्त परिभाषण हो, गुप्त बातें कही हो, गुप्त व्याख्यान किए गए हों, गहरी बातें हो, सूक्ष्म बातें हो, छुपी हुई बातें हो, रहस्य की बातें हो, उसको मंत्र कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। तो ये जो मंत्र हम देख रहे हैं ना, ये वाले मंत्र दिखने को तो इसमें कुछ शब्द हैं, थोड़े से, कितने 15-20 शब्द होंगे पता नहीं कितने हैं, लेकिन इसमें इतनी सारी गूढ़ और गहरी बातें हैं जो हमको सीधे सीधे नहीं दिखती। तो उनको हम चिंतन से, विचार से निकाल के लेके आते हैं और उनका जीवन में उपयोग करते हैं। ये होता है मंत्र का अर्थ। लेकिन मंत्र का केवल एक सामान्य सा अर्थ लेना हो तो क्या होगा? विचार। बस इतना सा मामला है, विचार। जब भी कभी हम कहते हैं कि ये मंत्र है तो मंत्र का सीधा सा अर्थ अधिकांशतः ऋषि क्या करते हैं? विचार। एक और होती है, पर एक और धातु होती है, वो होती है मन ज्ञाने। मन ज्ञाने, मन ज्ञाने धातु से बनता है मंत्र शब्द। इससे भी इसकी निष्पत्ति होती है, यानी जिसमें ज्ञान हो, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हो, जिसमें विद्या हो, उसको भी मंत्र कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। तो हम जो मंत्र पढ़ते हैं, इन मंत्रों को जो देखते हैं, इन पर चिंतन मनन करते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा? उसमें ज्ञान होता है, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो परमात्मा हमारे लिए कह रहे हैं कि युष्माकम, आप सबके, तुम्हारे क्या हो जाएं? सारे के सारे विचार जो हैं, आपका जो मंत्र हैं, वो कैसे हो जाए? समान हो जाएं। हमने कल की कक्षा में जैसी कई चर्चाएं रखी थी, हम लोगों के यदि विचार समान हो जाएं तो क्या क्या होगा, कितने सारे लाभ होते हैं। यदि मेरे और आप सबके विचार समान हो जाएं तो हम लोग संगठित हो जाएंगे, हम लोग धर्म को प्राप्त होंगे, हम लोग विद्या को प्राप्त होंगे, हमें ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी हमारी, और अंत में क्या होगा? हमको सुखों की प्राप्ति होगी। जैसा ऋषि दयानंद ने बताया था, ऋषि दयानंद की व्याख्या करी थी ना हमने, कि ऐसा ऐसा करने से जब हमारे विचार, हमारे मन समान हो जाएंगे तो उससे क्या होती है? सुखों में वृद्धि होती है, हम लोगों की उन्नति होती है। तो पहला हमारे लिए आदेश परमेश्वर की ओर से क्या मिला यहाँ पर? हमारे विचार समान हो जाएं। जो भी हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, ये कोई साधारण बात नहीं होती। इसको हम एक उदाहरण से समझें, अपने परिवार के उदाहरण से। जैसे कल भी मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। एक पति है और एक पत्नी है, दोनों दंपति हैं, अभी अभी नए नए गृहस्थी में आए हुए हैं, विचार नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है ना, यार इनके तो विचार ही नहीं मिलते। और जब उनके विचार नहीं मिलते तो क्या होता है? घर में कलह होता है, क्लेश होता है, रोजाना लड़ाइयाँ होती हैं। और ऐसा बहुत स्थानों पे देखने में आता है। कई बार स्त्रियां शिकायत करती हैं, कई बार पुरुष शिकायत करते हैं कि यार हमारी तो बनती नहीं है आपस में, हमारी तो गृहस्थी चली नहीं रही, तुम लोगों की कैसे ठीक चल रही है ना। ऐसे कुछ शिकायतें करते रहते हैं। तो इनके मूल में क्या है? विचारों का समान न होना। जैसा ये चाहती है वैसा पति नहीं चाहता, जैसा पति चाहता है वैसा ये नहीं चाहती। जैसे उपासना ये करना चाहती है वैसे वो नहीं करना चाहता, जैसे वो करना चाहते हैं वैसे ये करना नहीं चाहता। उपासना में भी विचार एक नहीं है, ईश्वर को लेके एक विचार नहीं है, भोजन को लेके एक विचार नहीं है, घर को किस रूप में चलाया जाए, कैसी व्यवस्थाएं हों, ऐसे विचार एक नहीं है। लेकिन जहाँ विचार एक होते हैं, दूसरे के कहने से पहले वाला अपने आप समझ जाए, इसको कहते हैं विचारों की समानता। जैसे मैं प्रायः एक उदाहरण दिया करता था। हमारे एक मित्र थे
अभी कुछ संपर्क कम है, लेकिन पहले संपर्क बहुत अच्छा था उनसे। तो हम दोनों के विचार बड़े समान थे, बड़े मिलते जुलते थे। तो कभी योजनाएं बनानी नहीं पड़ती थी बैठ के कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सीधा एक बार में कहा जाता था कि भी वहां चलना है, बस दूसरे का विचार एकदम समान होता था और हम किसी भी काम में लग जाते थे। तो युवावस्था में बहुत सारे क्रांतिकारी काम हमने ऐसे ही किए थे। मामला क्या है, मूल में क्या है, विचारों का समान होना, मंत्रों का समान होना। अब यहाँ मंत्र शब्द से ऐसा मामला ऐसी चीज नहीं लेनी जैसे ये मंत्र स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मंत्र नहीं। मंत्र का मतलब यहाँ विचार से है। हमारे जो विचार हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, ये सब इससे ग्रहण होगा। पहली बात हो गई इस मंत्र में। आगे देखिए, पहले मैं ऋषि दयानंद की और आपके सामने व्याख्या रख देता हूँ। ऋषि दयानंद इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो पहले दो शब्द हैं, समानः मंत्रः, वो कहते हैं हे मानवाः वो युष्माकम। वो शब्द को आगे खोला युष्माकम, मैंने कल भी बताया था, वो को वह लिखा जाता है और वह को खोला जाता है युष्माकम से। तो वह युष्माकम, हाँ जी मंत्रो, हाँ मंत्रो अर्थान, हाँ अर्थान मामीश्वरा आरंभय पृथ्वी पर्यंतानाम गुप्त प्रसिद्ध सामर्थ्य गुणानाम पदार्थानाम भाषण उपदेशन ज्ञानम वा भवति यस्मिन् येन वा स मंत्रो विचारो भवितुर महति तद्यथा राज्यो मंत्री सत्यासत्य विवेक कर्तेत्यर्थ सोपि सत्य ज्ञान फलः सर्वोपकारक। ऐसे करके बहुत लंबी बातें उन्होंने लिखी, लेकिन संक्षेप में यदि हम इसको समझें तो बिल्कुल वही कहना चाह रहे हैं ऋषि कि हमारे जो विचार हैं, हमारा जो भाषण है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो विचार करने का तरीका है, वो सब कैसे होने चाहिए, वो समान होने चाहिए। इसके लिए और भी आगे बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन अभी इतना ही समझ लेना चाहिए हमको। आगे देखिए, समिति ही समानी, समिति ही समानी, हमारी समिति कैसी हो वो भी समान हो। अब ये समिति क्या होता है, तो उसके लिए लिखते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी, वो लिखते हैं संप्राप्ति ही। समिति का अर्थ करते हैं संप्राप्ति ही, और संप्राप्ति ही शब्द को और आगे खोलते हैं, कहते हैं कार्य प्रवृत्ति। और समानी का मतलब समानी भवतु, समान हो जाएं, हमारी जो कार्य प्रवृत्ति हो वो समान हो जाएं, एक जैसी हो जाएं। और इस समिति के बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, वो कहते हैं सामाजिक नियम व्यवस्था सर्व मनुष्याणाम मान्य ज्ञान प्रदा ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास शुभ गुण साधिका शिष्ट सभया राज्य प्रबंध आदि आह्लादिता। ऐसे करके उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी समिति शब्द को खोलते हुए। तो समिति शब्द का यदि हम सामान्य रूप से अर्थ समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि हमारी जो कार्य प्रवृत्ति है, हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे जो सामाजिक नियम व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, सभी मनुष्यों का जो रहन सहन है, जो ब्रह्मचर्य विद्या अभ्यास और शुभ गुणों को साधने वाली जो है, उन सबको समिति कहा। अब इसको एकदम सामान्य भाषा में समझते हैं कि हम लोग जो जिस प्रकार का व्यवहार समाज में रखते हैं, परिवार में रखते हैं, वो सब कैसे हों, समान हों। जैसे उन्हीं सब को ले लीजिए कि जब हम बाहर कहीं निकलते हैं, जैसे सड़क पर जा रहे हैं, तो हमको पता है कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, नियम है वहाँ के। भैया आवाज कम हो गई, भैया आवाज कम हो गई। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो जैसे हम सड़क पर कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ के ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमको बताए जाते हैं, हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि यदि हमको सुरक्षित घर पर आना है या सुरक्षित यात्रा करनी है तो हमें उन नियमों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और वो नियम ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के लिए हैं, दो लोगों के लिए हैं, वो सब के लिए नियम क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आपको जब आप सड़क पर चले तो आप अपने बाएं हाथ पर चलें, जब जेब्रा क्रॉसिंग आए और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वहां आप अपनी गाड़ी धीमी कर लें, या कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो वहां से आप धीमे करके निकले, रोक लें अपनी गाड़ी को, रेड लाइट पे आप रोक लें। ऐसे करके बहुत सारे नियम ट्रैफिक के होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, ये एक ट्रैफिक की व्यवस्था है, यही समिति है। हाँ, यही समिति है।
और कितनी ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जब कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, सबके लिए वहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य व्यवस्थाएं होती हैं, कार्य प्रवृत्तियां होती हैं कि देखिए सब बच्चे सुबह जब पहुंचेंगे स्कूल में सबसे पहले लाइन में जाकर सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर प्रार्थना होगी। ऐसा नहीं कि प्रार्थना केवल कुछ बच्चे करेंगे, ये वाले बच्चे प्रार्थना नहीं करेंगे, सबके लिए समान है। वो समिति सबके लिए समान है, वो नियम सबके लिए समान रूप से लागू किए जाते हैं। सब बच्चे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो सब नीचे बैठेंगे। ऐसा नहीं कि दो बच्चे ऊपर बैठेंगे, ये राजा के बच्चे हैं या ये गांव के प्रधान के बच्चे हैं या ये अमीर घर के बच्चे, तो ये ऊपर बैठेंगे, ये वाले नीचे बैठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसी समानताएं होने से देखिए कितनी उत्तम व्यवस्थाएं चलती हैं, कितने धूमधाम से विद्यालय चलते हैं, ये जितने भी प्रतिष्ठान आदि ये जो कुछ होते हैं ये सब चलते रहते हैं। अगर इनमें असमानता आ जाए, इनमें हम भेद कर दें, तो फिर क्या होगा? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो ये जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, न्याय की व्यवस्थाएं हैं या अन्य और भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे ब्रह्मचर्य संबंधी व्यवस्था हो या उनसे संबंधित व्यवहार हो, कार्य प्रवृत्ति हो, विद्या अभ्यास संबंधी हो, शुभ गुणों को धारण करने संबंधी हो, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी जो समिति है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखिए, समिति शब्द मैंने जब पहली बार सुना था तो जब हम छोटे थे ये तब ये शब्द सुना था। जैसे जिस शिशु मंदिर में हम पढ़ते थे तो वहां पर एक समिति बनाई जाती थी, समिति का गठन होता था, ऐसे कहते थे समिति बनाई। शायद इसके लिए अंग्रेजी में शब्द कमेटी होता है, मुझे नहीं पता, शायद कमेटी होता होगा। तो जब वो समिति बनाई जाती थी तो वहां पर गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग, जो बड़े लोग थे, अच्छे जानकार लोग थे, उनको उस समिति का सदस्य बनाया जाता था। और वो समिति के सदस्य कुछ नियम बनाते थे कि जी ऐसे ऐसे नियम रहेंगे, बाहर से जो धन आएगा वो कोषाध्यक्ष के पास रहेगा, या विद्यालय की ये व्यवस्थाएं रहेंगी, किस अध्यापक को कितना वेतन देना है ये हम तय करेंगे। एक पूरी एक समिति थी, एक पूरी व्यवस्था थी, माने उसमें कुछ नियम थे, उसमें कुछ कानून थे, कुछ कायदे थे, उनके अनुसार वो सब व्यवस्थाएं चलती थी। पूरा विद्यालय धूमधाम से चलता था उन्हीं के अनुसार ही। तो उस समिति के लिए ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, मतलब परमात्मा क्या कह रहे हैं, और फिर हाँ व्याख्या में ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, हमारी जो समितियां हैं, हमारी जो ये व्यवस्थाएं हैं, कार्य प्रवृत्तियां हैं, व्यवहार हैं, ये कैसे होने चाहिए? ये समान होने चाहिए। आगे देखिए, समानम मनः, हमारे मन कैसे हो जाएं? समान हो जाएं। ये तो सीधा सा है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने, युष्माकम मनः समानम, कि जो आपके जो मन है वो कैसे हो जाएं? समान हो जाएं। आगे देखिए, एक बात और कही, सह चित्तम एशाम, सह चित्तम एशाम। एशाम शब्द जो है, इसको खोलते हुए ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी इस एशाम शब्द के बारे में लिखते हैं एतेशाम। एतेशाम माने इनका, इनका किनका? इन मनुष्यों का, मतलब वो हम सब के लिए कह रहे हैं कि इनका, इन सब मनुष्यों का और आपका, हम सब, मतलब हमारे लिए कह रहे हैं सबको। तो एतेशाम युष्माकम, आपका और इनका सबका जो मन है वो कैसा हो जाए? एक जैसा हो जाए। और किसके साथ हो जाए? तो चित्त के साथ हो जाए। तो देखिए बड़ी गहरी बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे। सीधी सी बात है, इस मंत्र में, इस पंक्ति में एक बात कह रहे हैं कि आपका मन और आपकी जो चित्त हैं वो एक हो जाए। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मन और चित्त ये तो दोनों एक ही चीजें होती हैं, इन दोनों के एक होने की बात क्यों कही जा रही है? तो देखिए बड़ी सुंदर परिभाषाएं मन की और चित्त की ऋषि दयानंद करते हैं इसी मंत्र के भाष्य में। वो कहते हैं, मन की परिभाषा देखिए, ध्यान से सुनेंगे। कई लोग पहले मुझसे पूछते थे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में भेद बताइए, तो आज सुन लीजिए, मन और चित्त का सुन लीजिए आज, क्योंकि आज इनका प्रकरण भी है। मन किसे कहते हैं? तो मन के बारे में एक छोटी सी पंक्ति लिखी, मनः संकल्प विकल्पात्मकम, जिसमें संकल्प और विकल्प होते हैं उसको मन कहते हैं। बस इतनी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात से बात समझ में नहीं आती है ना, कि संकल्प और विकल्प क्या है, मन को कैसे समझा जाए संकल्प और विकल्पों से। तो और आगे खोलते हैं, संकल्प को खोलते हैं, अभिलाषा, इच्छा इत्यादि, अभिलाषे छेत्यादि, ऐसे करके लिखा। अभिलाषा और इच्छा जिसमें होती है उसको संकल्प कहते हैं। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है ना, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। आगे कहते हैं विकल्प किसे कहा उन्होंने? तो विकल्प को कहते हैं
अप्रीति, द्वेष इत्यादि, जिसमें अप्रीति होती है, द्वेष होता है, उसको विकल्प बोलते हैं। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई होगी, है ना? तो अब देखिए, मन किसको कहते हैं? जिसमें संकल्प और विकल्प दोनों रहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। जिस मन में एक तो संकल्प होता है और दूसरा क्या होता है? विकल्प। लेकिन ये संकल्प क्या है और विकल्प क्या है, तो इसके लिए एक और पंक्ति बताई ऋषि दयानंद ने, बड़ी प्यारी सी। वो कहते हैं अशुभ गुणान प्रति क्षमा कीजिए, शुभ गुणान प्रति संकल्पः और अशुभ गुणान प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः। यानी शुभ गुणों का जो धारण करना होता है, शुभ गुणों की जो इच्छा करनी होती है, उसको संकल्प कहते हैं, और जहां अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है उसको विकल्प कहते हैं। और ये प्रक्रिया मन में चल रही होती है। ठीक है, अब देखिए, अब एकदम सरल भाषा में समझते हैं संकल्प क्या है और विकल्प क्या है। जब हम भीतर मन में कुछ विचार कर रहे होते हैं, तो एक विचार या एक इच्छा किस चीज के लिए होती है कि भाई मैं आज के बाद सत्य बोलूंगा, मैं अहिंसा का पालन करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये किसी शुभ गुण को धारण करने की एक इच्छा हो गई, इसको संकल्प कहा जाता है। ये मन के भीतर चलता है। ये आप कभी बैठे हों ध्यान से, कभी एकाग्रता में बैठे हों, तो कभी विचार कीजिएगा, हमारे मन में ऐसे खूब सारे शुभ संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प चलते रहते हैं। इन शुभ इच्छाओं को, शुभ अभिलाषाओं को ही संकल्प कहा जाता है। एक विकल्प भी चलता है मन में। विकल्प किसको कहते हैं? जो अशुभ गुण होते हैं उनको छोड़ देने की जो इच्छा होती है, उनको जो हटा देने की जो अभिलाषा होती है, कामना होती है, उसको विकल्प कहा जाता है। विकल्प तो देखिए, जब विकल्प शब्द हम सुनते हैं तो एक अलग अर्थ हमारे मन में आता है। विकल्प का मतलब वो ऑप्शन से संबंधित आता है ना, OPTION, ऑप्शन, है ना, कि दो चीजें रखी हुई है, कौन सी खानी है, ये खानी है कि ये खानी है, तो वहां विकल्प दिया जाता है। वो वाला विकल्प नहीं है ये। विकल्प का मतलब है अशुभ गुणों को छोड़ देने की इच्छा, उसको विकल्प कहा यहाँ पे। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, अब तक खाया तो खाया, आज के बाद नहीं खाऊंगा। आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, अब तक की तो की। ये जो मैंने किया, ये जो इच्छा हुई मेरे मन में, इसको विकल्प कहा जाता है। और ये कहाँ चलता है? ये मन में चलता है। ये मन की परिभाषा है। मन को समझना हो, मन को जानना हो, तो ये दो व्यवहार जहां हमारे भीतर चल रहे हो अंतःकरण में, समझ लीजिए ये हमारा मन है। परमात्मा ने हमारे इस शरीर के भीतर अंतःकरण बनाया, उसमें 4 वस्तुएं दे दी। एक तो मन, एक बुद्धि, एक चित्त और एक अहंकार। तो उनमें से एक ये मन होता है। मन को समझना इतना सरल नहीं होता, लेकिन ये जो बातें मैंने बताई, संकल्प और विकल्प जब जब भीतर चल रहे हों, चाहे बारीकी से चल रहे हो, चाहे मोटे रूप में चल रहे हों, ऐसे व्यवहार को देख के पता कर लें कि हाँ ये मन है हमारा। अब देखिए चित्त क्या होता है। चित्त के बारे में कहते हैं य चित्तम पूर्व परानुभूतम स्मरणात्मकम धर्मेश्वर चिंतनम तदपि, हाँ बस इतना ही, यहाँ तक, चिंतनम तक, इतने से ही समझ लेंगे। तो इसकी हिंदी में अनुवाद करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि चित्त उसको कहते हैं कि जिससे सब अर्थों का स्मरण और पूर्व अपरूप कर्मों का यथावत विचार हो, तो उसको चित्त कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझते हैं। ऋषि की भाषा थोड़ी कठिन सी होती है, तो एकदम आसान। पुनः दोहराना प्लीज। हाँ वही तो दोहरा रहा हूँ मैं, उसी को बता रहा हूँ। चित्त उसको कहते हैं कि जिसमें पूर्व, पहले की या वर्तमान की, आगे की और पीछे की सब प्रकार की स्मृतियां होती हैं, जिसमें यादें होती हैं, क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या प्रत्यक्ष किया, जिसमें स्मृतियां संजोई हुई होती हैं, उसको चित्त कहा जाता है। चित्त शब्द को लेके बहुत सारी चर्चाएं पहले हो गई थी कक्षा में। तो जितने भी संस्कार होते हैं, जितनी भी यादें होती हैं, छाप होती हैं, अनुभव होते हैं, वृत्तियां होती हैं, वो सब कहाँ जाके इकट्ठी होती रहती हैं? चित्त में इकट्ठी होती रहती हैं। और ये चित्त ही होता है जो किसी भी पुरानी याद को, पुराने संस्कार को ऊपर लाके खड़ा कर देता है। जैसे अभी हम क्या करते हैं कक्षा में कि देखिए हमने पिछले मंत्र में क्या पढ़ा था, ऐसे मैं पूछता रहता हूँ ना आपसे कि मंत्र किसे कहते हैं, तो अचानक से आप क्या करते हैं? स्मृति करते हैं, भीतर से प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जोर लगाते हैं
कि याद आ जाए किस धातु से बनता है मंत्र शब्द, ऐसा करते हैं ना। तो जैसे ही वो एकदम से धातु आपके भीतर स्मृति आई, मत्रिगुप्त परिभाषण, हाँ ये बताया था उस दिन, ये देखा था उस पोस्ट में जो पोस्ट बना के भेजी थी, तो एकदम से याद आ गई ना। तो ये जो याद आई थी ये कहाँ से आई थी, इसी चित्त से निकल के आई थी। इस चित्त में वो ज्ञान, वो वृत्ति स्टोर हो गई थी, पहले सुरक्षित हो गई थी, वो संस्कार उसमें जाके सुरक्षित हो गया था, छप गया था। इसको चित्त कहा जाता है। तो देखिए मन क्या हो गया, मन हो गया वो जिसमें संकल्प और विकल्प होते हैं, जिसमें किसी शुभ गुण को ग्रहण करने की इच्छा होती है और अशुभ गुण को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसको संकल्प और विकल्प कहा जाता है। ये जहाँ चलता है उसको मन कहा जाता है। और चित्त किसको कहा जाता है, जिसमें स्मृतियां होती हैं, जिसमें चिंतन होता है, जिसमें विचार होता है, जिसमें कुछ इकट्ठा होता है, उसको क्या कहा जाता है, चित्त कहा जाता है। ये इन दोनों का भेद हो गया, दोनों के बारे में अलग अलग बातें हो गई। मंत्र में क्या कहा इसके बारे में, ये क्या हो जाए, समानम, ये समान हो जाए हमारे दोनों। समान कैसे हो जाए कि जैसा जैसा हमारे चित्त में उपस्थित ज्ञान है वैसे अच्छा, वैसे हमारे मन का ही ये भेद है ना, मतलब एक ही यंत्र के रूप में तो मन एक ही है, उसके दो भेद हैं, चित्त और मन। ऐसा क्या? हाँ देखिए, पूरा एक संघात मिलके उसको चित्त कहा जाता है। पूरा का पूरा जो होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सबको मिलके अंतःकरण भी कहते हैं और इसको चित्त भी कहा जाता है। लेकिन अब अगर मैं इन बातों को उस रूप में कहूंगा ना तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बस इतना समझिए, मन अलग होता है, चित्त अलग होता है। ठीक है, ये तो योग दर्शन पढ़ने वाले ठीक से इन सब शब्दों को समझ पाते हैं अच्छे से, लेकिन अभी मन और चित्त को अलग अलग ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा, ये दोनों समान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, इनका व्यवहार एक जैसा हो जाए। कैसे हो जाए, तो जो मन के भीतर ज्ञान है, जो वृत्तियां हैं, उसी के अनुसार हमारे संकल्प विकल्प होते हैं। अगर उससे विरुद्ध संकल्प विकल्प होने लगे तो भीतर बड़ी उथल पुथल होती है। फिर हमारे मन में कुछ ज्ञान था, संकल्प विकल्प कुछ और हो रहे हैं, इससे बड़ा बिगाड़ आता है फिर भीतर। या संकल्प विकल्प कुछ चल रहे हैं, ज्ञान कुछ और भरा हुआ है मन में। देखिए, जैसे हमको ज्ञान, हमने कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ सीखा और वो हमारे चित्त के भीतर जाके स्टोर हो गया। कैसे, सत्य बोलना चाहिए, सत्य की विजय होती है और सत्य हमेशा सुख देने वाला होता है। ये ज्ञान हमको हो गया, कहाँ हो गया, चित्त में हो गया। लेकिन संकल्प वैसा है नहीं, ना विकल्प वैसा है हमारा कि सत्य को ग्रहण करें और छोड़ दें। देखिए, मन वैसा काम नहीं कर रहा है, मन चित्त के अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है, उसके समान नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है, फिर व्यक्ति वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जैसा उसको करना चाहिए। लेकिन जैसा उसको पता था कि सत्य का व्यवहार करना चाहिए, सत्य सुख को देने वाला होता है, तो अब वो क्या करता है, वैसा ही संकल्प करता है, हाँ मैं सत्य बोलूंगा, मैं असत्य का त्याग करूंगा। इस प्रकार के संकल्प और विकल्प करता है और ऐसा करने से उसके सुख में वृद्धि होती है, उसकी उन्नति होती है उस व्यक्ति की। तो ये जो बातें मैंने अभी आपको शब्दों से बताई, मुझे नहीं पता कितनी समझ में आई होंगी, क्योंकि ये थोड़ा भीतर का मामला है, गहरा मामला है, अनुभव का मामला है। इसलिए उपासना में बैठकर अपने मन और अपने चित्त पर चिंतन करें, दोनों को देखें। देखने का मतलब वैसा नहीं आंखों से देखें, सीधे सीधे दिखेंगे भी नहीं, लेकिन अपने प्रत्येक व्यवहार में टटोलें, मन को टटोलें, मन कैसे काम कर रहा है, मन मेरा किस प्रकार के संकल्पों वाला है, किस प्रकार के विकल्पों वाला है, मेरे चित्त में कैसे चीजें जा रही हैं, कितनी चीजें इकट्ठी हैं पहले से, या ये तो कुछ पढ़ा भी नहीं था लेकिन इतनी सारी चीजें पहले से मन में ज्ञान कैसे है। ऐसी भी चीजें होती हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं उसमें, पूर्व जन्मों का बहुत सारा ज्ञान अनुभव भरा हुआ है हमारे मन के भीतर, मन का मतलब चित्त के भीतर। तो फिर पहली पंक्ति हो गई है जिसमें ये कहा कि हमारे जो विचार हैं यानी मंत्र जो हैं वो क्या हो, समान हो, हमारी समिति यानी हमारी कार्य प्रवृत्ति कैसी हो, वो भी समान होनी चाहिए। ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश चल रहा है। और तीसरी बात क्या बताई, वो बताई कि हमारे जो मन है और चित्त है वो दोनों साथ साथ समान हो, समान व्यवहार हो उनके। आइए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। अभी मन के विषय में और चर्चा करेंगे, पहले एक बार इस मंत्र को देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी।
देखिए समानम, मंत्रम, तो परमात्मा अब हमारे लिए कुछ और बात कह रहे हैं कि सबसे पहले वह शब्द को देखेंगे। वह का मतलब वही तुम्हारे, कल बताया था, विस्तार से खोलकर बताया था। वह का मतलब युष्माकम यानी तुम्हारे। मंत्रम माने मन या विचार, तुम्हारे जो विचार हैं और कैसे जो समान विचार हैं उनको अभिमंत्र, ये यहाँ अभिमंत्र शब्द आ रहा है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मंत्रम और अभिमंत्र, ये तुम्हारे जो समान विचार हैं उनको क्या करता हूँ, अभिमंत्र। ये अभिमंत्र को खोलते हुए ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी लिखते हैं संपादयति, मैं उनको संपादित करता हूँ, मैं उनको बनाता हूँ, मैं उनको एक करता हूँ। तुम्हारे जो विचार हैं मैं उनको एक करता हूँ। कैसे करता हूँ, परमात्मा हमारे विचारों को एक कैसे करते हैं, तो मैं ऋषि दयानंद का भाष्य जो कि बहुत बड़ा है, जटिल है थोड़ा सा, मैं उसको सरल भाषा में बता देता हूँ आपको। परमात्मा हमारे मंत्रों को यानी हमारे विचारों को, हमारे मनों को एक कैसे संपादित करते हैं, अभिमंत्रित कैसे करते हैं, अभिमंत्रित एक कर देना विचारों को, वो कैसे संपादित करते हैं। तो परमात्मा ने हमको धर्म दिया, धर्म का मतलब उन्होंने हमको वेद दिया, उन्होंने हमको वेद की आज्ञाएं दी, और वो वेद की आज्ञाएं सबके लिए अलग अलग नहीं दी, किसकी इस पृथ्वी वालों के लिए अलग हैं, दूसरे लोक वालों के लिए अलग हैं, या पृथ्वी के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आज्ञाएं हैं। सबके लिए समान रूप से समान व्यवहार के साथ उन्होंने बहुत सारी आज्ञाएं दी, जिसको एक धर्म के रूप में कहा, जो वेद का धर्म है। उसके आधार पर परमेश्वर हमारे मन को एक संपादित करते हैं, वो कराना चाहते हैं और करते भी हैं। उन्होंने एक धर्म बनाया। नहीं तो परमात्मा पक्षपात करता, परमात्मा का किसी के प्रति लगाव होता तो क्या करता, वो अलग अलग धर्म बनाता, वो अलग अलग व्यवस्थाएं सबके लिए बनाता। लेकिन परमात्मा ने सबके साथ क्या किया, एक प्रकार का ज्ञान, एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार का धर्म सबको दिया। क्यों दिया, जिससे कि सबके विचार एक हो जाएं, सबके मंत्र एक हो जाएं, सबका मन एक हो जाए। ठीक है जी, तो ये इस पंक्ति का तात्पर्य हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, वह मतलब तुम्हारे, समानम माने समान, मंत्रम माने जो विचार हैं, अभिमंत्र उनको मैं संपादित करता हूँ, उनको मैं एक करता हूँ, बनाता हूँ। आगे देखिए फिर से वह शब्द फिर से आया। इस वो का जो मूल शब्द बनेगा वो वह ही बनेगा। वह मतलब तुम्हें या तुम्हारे या तुमको, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। युष्मान लिखें वहां पे, युष्मान, युष्मान माने तुम्हें या तुमको, तुम्हें। आगे देखिए समानेना, समान, हविषा शब्द को खोलते हुए लिखते हैं प्रार्थनोपासना आदि कर्मणा, जो तुम्हारे उपासना आदि कर्म है उनको मैं क्या करता हूँ, जुहोमी, स्वीकार करता हूँ। जो तुम्हारे समान उपासना आदि कर्म हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ। ऐसी इस अंतिम पंक्ति में बात कही। फिर से समझिए, वह माने तुम्हारे, युष्मान शब्द आ रहा है ना, युष्मान माने तुम्हारे, समाने न माने समान, हविषा माने, हविषा आपने पहले भी पढ़ा होगा ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों में। हविषा का तात्पर्य भक्ति, उपासना, स्तुति आदि, ये सब जो कर्म होते हैं इनको हविषा के अंतर्गत लिया जाता है। तो जो तुम्हारे उपासना आदि कर्म हैं उनको क्या करता हूँ, जुहोमी, जुहोमी का अर्थ करते हुए लिखा स्वीकरोमी, स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भी एक बड़ी और कमाल की बात बताई है परमेश्वर की हमारे लिए। एक और आज्ञा है जो बहुत गहराई से समझने वाली है कि आपकी जो हविषा है, आपकी जो स्तुति होनी चाहिए, आपकी जो प्रार्थना होनी चाहिए, आपकी जो उपासना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, समानेन, समान होनी चाहिए। उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जो होमी लिखा ना, जो होमी मतलब स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ से सीधा सा तात्पर्य ये है कि हम सबकी उपासना भक्ति सब कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आज हम सबकी उपासना पद्धतियाँ कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं। कल भी बताया था, कल ये सब बातें विस्तार से रख दी थी कक्षा में। अलग अलग प्रकार के भगवान, अलग अलग प्रकार के देवी देवता, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना की पद्धतियाँ, अलग अलग प्रकार की स्तुति की पद्धतियाँ, परमात्मा के अलग अलग स्वरूप, परमात्मा की अलग अलग भक्ति की प्रवृत्तियाँ या पद्धतियाँ। तो इनसे क्या होता है, इनसे टकराव होते हैं, इनसे विरोध उत्पन्न होता है।
और कल ही बताया था, इन सब विरोधों को छोड़कर हम सब लोग क्या करें, हम समान मन वाले हो जाएं, समान विचार वाले हो जाएं। या यहाँ पर जैसा मंत्र में सबसे अंत में कहा, क्या कहा, हविषा, समान हविषा वाले हो जाएं। हमारी स्तुति कैसी हो, समान हो। नहीं तो एक तरफ स्तुति हम कैसी करते हैं, वो एक मंत्र आता है ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, कस्मै नहीं, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए, है ना। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना की गई वहां पे, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। हे प्रभु, आप हमें इस योग्य बनाइए जिससे कि हम, हमारे पास खूब सारी संपत्तियां हो, खूब सारा धन हो, ऐश्वर्य हो। और वहाँ ऐश्वर्य का तात्पर्य क्या है, धन भी होना चाहिए, बल हो, बुद्धि हो, हमारे पास विवेक हो, ज्ञान हो, कलाएं हो, सौंदर्य हो, खूब अच्छा शरीर हो हमारे पास। ऐसे करके वो ऐश्वर्यों की मांग की गई। और एक दूसरी प्रार्थना की प्रवृत्ति आजकल चलती है। क्या चलती है, मैंने एक गाना सुनाया था आपको, भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, है ना। ऐसे करके एक गाना चलता है। ये बात आपको थोड़ी हंसी में लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे इसका बताने का क्या प्रयोजन है यहाँ पे। इसके बताने का यही प्रयोजन है, मंत्र कह रहा है कि हमारी जो हविषा हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, कैसी हों, समाने ना, समानता वाली हों। यदि ऐसी होंगी तो परमात्मा क्या करेंगे, उसको जुहुमी, स्वीकरोमी, स्वीकार करते हो ऐसी प्रार्थनाओं को। और हमारी कितनी सारी प्रार्थनाएं वेदों में हैं, मंत्रों में हैं। हम सब लोग उन प्रार्थनाओं को समझें, उस स्तुति को समझें। प्रार्थना से भी पहले स्तुति होती है। कोई ईश्वर को निराकार कह रहा है, कोई साकार कह रहा है, कोई उसको कहीं बिठा देता है किसी स्थान विशेष पे, कोई एक देशीय बना देता है, कोई कहता है सर्वव्यापक है, कोई उसको किसी रूप में मान रहा है, कोई किसी रूप में मान रहा है। तो उसकी जो स्तुतियां हैं ये क्या हो गई, भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। वैसी ना हो के जैसा वो है, जैसा उसका सत्य स्वरूप है, वैसी उसकी स्तुतियां हो, समान रूप से हो, सर्वत्र समान रूप से हो। तो ऐसी समान रूप से की गई जो स्तुतियां हैं, उनसे क्या होगा, उनको परमात्मा निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। ऐसा हमें करना चाहिए। तो एक बार जल्दी से मोटा मोटा बस इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समानो मंत्र, समानः मंत्र, हमारे जो मंत्र हैं यानी विचार हैं, कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। किसके होने चाहिए, हम मनुष्यों के। तो यदि ऐसा होगा तो हम सब लोगों के विचार समान होने से हम लोगों में सुख की वृद्धि होगी, हम लोगों में ज्ञान की, विद्या की इत्यादि सब शुभ गुणों की वृद्धि होगी। समिति ही समानी, हमारी कार्य प्रवृत्तियां, हमारे व्यवहार, हमारे लोकाचार, वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। समानम मनः सह चित्तमेषाम, हमारे, हम सब मनुष्यों के जो चित्त हैं और मन हैं वो भी कैसे हों, समान व्यवहार करने वाले हों। समानम मंत्रम अभी मंत्र ये वह यानी हम सबके, यानी परमात्मा तो हमारे लिए कह रहे हैं ना, तो अब हम अपने लिए ले लेंगे, वो तो तुम्हारे लिए कह रहे हैं। लेकिन हमारे सबके जो समान मंत्र हैं, समान विचार हैं, उनको परमात्मा क्या करते हैं, संपादित करते हैं, उनको बनाते हैं। और आगे क्या कहा, हमारे जो समान उपासना या प्रार्थना या स्तुति आदि जो कर्म हैं वो भी कैसे हैं, होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उनको क्या करते हैं परमेश्वर, जुहुमी, स्वीकार करते हैं। ये इस मंत्र का संक्षेप में अर्थ हुआ। आप लोग और विचार करेंगे और गहराई में जाकर देखेंगे और उदाहरणों के साथ समझेंगे तो और गहरी बातें आपको पकड़ में आएंगी। यदि किसी को इस मंत्र में से कोई बात समझ में ना आई हो, कोई विरोधाभास दिख रहा हो, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। जी सुधा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी, मंत्रम अभिमंत्र का क्या हुआ? हाँ बताए ना, देखिए समानम मंत्रम एक साथ लेंगे, और उससे भी पहले वह शब्द बताया। वह का क्या तात्पर्य था, युष्माकम, यानी तुम्हारे। समानम मंत्रम, समान विचार हैं, तुम्हारे जो समान विचार हैं उनको अभिमंत्र का अर्थ बताया था संपादयामी, संपादित करता हूँ। तुम्हारे मनों को मैं समान करता हूँ, तुम्हारे विचारों को समान करता हूँ, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं हमारे लिए। और कैसे करते हैं, एक धर्म देकर, एक प्रकार की वेद की आज्ञाएं देकर वो ऐसा करते हैं, एक प्रकार का न्याय आचरण देकर, पक्षपात रहित न्याय व्यवस्था बनाकर। जी, अभिमंत्रये संपादयामी। हाँ जी, वीना माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या?
अच्छा ठीक है, मीरा आप बताइए। आचार्य जी, अभी आप चित्त और मन के विषय में कह रहे थे कि कभी संकल्प और विकल्प तथा स्मृति आदि के विषय में बता रहे थे, तो एक मतलब हम भी कभी विचार करते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे हम विचार कर रहे हैं किसी अन्य विषय पर, लेकिन अर्थ मन में कुछ और विषय के ही चल रहे हैं, तो हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम विचार मतलब संकल्प विकल्प तो हमारे किसी अन्य विषय के चल रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है, जो हमारी स्मृति आनी चाहिए, मतलब जो होना चाहिए, तो वो कुछ किसी अन्य विषय की ओर विषयांतर होता रहता है। तो यहाँ पर हम बड़े कन्फ्यूज होते थे कि ये चल क्या रहा है माइंड में, एक साथ दो क्रियाएं और अलग अलग भिन्न भिन्न बिल्कुल विषय अलग है, और जो हम सोचना चाहते हैं वो अलग है। तो आपने बताया कि ये मनोचित्त के भेद की वजह से होता है, मतलब अभी आप जो बता रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और देखिए बहुत सारे कारण हैं कि वो एक रूपता नहीं बन पाती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे एकाग्रता ना होना, जैसे राजसिक स्थितियों का बहुत अधिक होना, आहार शुद्ध ना होना हमारा, और कभी चिंतन मनन की एक शुद्ध प्रक्रिया ना होना, ठीक से किसी विषय पर एक रूप होकर विचार न करना, एक साथ कई कई विषयों को समझना पढ़ना, जैसे भोजन करते समय टीवी देखना, तो वो सब बातें जो बताई थी ना वो सब यहीं आके जुड़ जाएंगी। अच्छा तनिक रुकेंगे, एक बहुत जरूरी कॉल है। तो बात कहाँ चल रही थी? हाँ देखिए, जब हम कई विचार एक साथ कर रहे होते हैं किसी काम को करते हुए, तो वहाँ होता क्या है कि सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो वृत्तियां हैं, वो एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पहुंच पाती हमारे चित्त में, उथल पुथल होती है। फिर कोई विचार कहीं जा रहा है, कोई विचार कहीं जा रहा है। एकाग्रता से जो वृत्तियां, जो संस्कार चित्त में बनने चाहिए, जो इंफॉर्मेशन ठीक ठीक जानी चाहिए, नहीं जा पाती। जैसे उदाहरण मैंने बहुत सारे दिए थे, भोजन करते समय टीवी देखना, फोन देखना, बातें करना, खाना बनाते समय भी अनेक प्रकार के विचार चलना, काम कुछ और कर रहे हैं, विचार कुछ और चल रहा है। ये सब चित्त और मन को एक करने वाली बातें नहीं है। चित्त और मन इससे बंटते हैं, दोनों का व्यवहार अलग अलग होता चला जाता है। अभी मेरे भैया मुझे एक बात बता रहे थे, क्योंकि वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी में, तो उन्होंने मुझे कविता याद दिलाई। उन्होंने कहा था कि बचपन में याद करो, एक कविता पढ़ी होगी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, ऐसा करके एक कविता आती थी। टू बी हैप्पी एंड के पता नहीं कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं है, बचपन में याद की थी हमने, मुझे याद आ गई तुरंत से। तो उसमें एक पंक्ति जो है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जब आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या करें, तब उस समय केवल काम करें। ये अंग्रेजी की कविता हमें सिखाती है। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं तो क्या करें, उस समय खेलें। लेकिन हम ऐसा कहाँ करते हैं, काम कुछ और करते हैं, विचार कुछ और चलता है, व्यवहार कुछ और चलते हैं। तो इससे मन और जो चित्त है ना, उनमें भेद आता है, उनमें बहुत सारे विक्षेप हो जाते हैं, गड़बड़ होती है। ठीक है बिटिया? जी सौरभ जी आप बताइए। अच्छा जी, मेरा बस ये कहना था, जैसे पुरानी स्मृतियों को जहाँ संजो के रखते हैं या जो रखती है उसको हम चित्त कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। पुरानी स्मृतियां आदि जिसमें होती है ना, वो चित्त में ही होती हैं। जी अच्छा जी, आपने ये चीज अभी बताई जुहो में कर्माशय में पड़ी रहती है जी, कर्माशय में। नहीं, कर्माशय अलग चीज है जी। कर्माशय तो कर्मों का एक गट्ठर जैसा समझ लीजिए। कर्माशय कर्मों का एक इकट्ठा स्वरूप है, वो एक अलग चीज है। वो भी चित्त में इकट्ठा होता है। चित्त में बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। कर्माशय इकट्ठा होता है, संस्कार इकट्ठे होते हैं, स्मृतियां इकट्ठी होती हैं, वृत्तियां इकट्ठी होती हैं, विचार इकट्ठे होते हैं। ये सब उसमें इकट्ठा होता रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण समझा देता हूँ। हमारे इस मोबाइल फ़ोन की या कंप्यूटर की एक इंटरनल मेमोरी होती है, या हार्ड डिस्क कंप्यूटर की समझ लीजिए, और मोबाइल की एक मेमोरी कार्ड समझ लीजिए। तो इस मेमोरी कार्ड में बहुत सारी स्मृतियां होती हैं, बहुत सारी यादें होती हैं बिट्स के फॉर्म में। क्या क्या होती हैं? इमेज होती हैं, यानी चित्र होते हैं, जो हमने फ़ोन से चित्र लिए, किसी ने भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से, ये डाउनलोड किए, वो सब बिट्स की फॉर्म में एक मेमोरी कार्ड में, हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहते हैं। ये जो हार्ड डिस्क है, ये चित्त ही होता है, ये मन ही होता, ये चित्त ही होता है कंप्यूटर का या मोबाइल का। कोई ऑडियो पड़ा हुआ है उसमें बिट्स की फॉर्म में,
बिट्स के रूप में होते हैं, बाइट्स के रूप में होते हैं, एमबी के रूप में, जीबी, टीबी इत्यादि के रूप में जो सुरक्षित रहते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब स्मृतियां हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये उसमें मेमोरी कार्ड में यानी चित्त में उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल जैसे हमारा ये चित्त भी काम करता है, इस चित्त में उसी प्रकार से यादें, स्मृतियां, चीजें उपस्थित रहती हैं। सब कुछ यादें रहती हैं। कुछ भी जब हम उठाना चाहें तब भी उड़ जाती है, ना उठाना चाहें तब भी उड़ जाती हैं। अच्छा, फिर से कॉल है जरूरी, क्योंकि कुछ आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे आवश्यक कार्य है, बाहर जाना है। यदि आपको कुछ और जरूरी बात हो तो बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। सौरभ जी कल बात करें फिर। जी अच्छा जी, कोई हम सभी को जी सरिता माता जी, आप भी बता दीजिएगा बाद में, या कुछ हो तो आप व्यक्तिगत कॉल कर लीजिए। व्यक्तिगत कर लेती हूँ फोन। ठीक। हाँ जी जी, अभी बाहर निकलना है तुरंत। जी भैया आप जाइए। जी ठीक है, सभी को नमस्ते जी। जी आप सभी को सभी को नमस्ते।